फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी डेली करंट अफेयर्स की PDF वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें आपको सेशन किस तरीके से रहेगा। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे। एक दिन में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट डेज का ही स्लॉट लेते हैं। पर्पस इतना ही है कि सेशन में ही आपको चीज़ें विद थीम्स डेज याद होते रहें। उसके बाद हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ 3 जून 2020, यानी कि कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 4 जून 2020, यानी कि आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग अप्रैल की बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे, और ये इसका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे, ब्रो रेजिंग डे जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? May 7 को। ये इसकी इस बार 60th एनिवर्सरी थी। ये इसका नाम क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो रेजिंग डे। और ये फाउंड कब हुआ था? इट वॉज फाउंडेड ऑन May 7, 1960। May 7, 1960 को ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था। और ये डे कब मनाया जाता है? ये डे मनाया जाता है May 7 को। May 7 को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी हम लोग May 7 को ही मनाते हैं, यानी कि May 7 को हम लोग 2 डेज मनाते हैं। एक तो हम लोग मनाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। May 8 को मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या वर्ल्ड और रेड क्रिसेंट डे। रेड क्रॉस डे भी बोलते हैं, रेड क्रिसेंट डे भी बोलते हैं, बात एक ही है। बात की जाए इस डे की, तो ये जो डे है ये क्यों मनाया जाता है, ये पढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, Henry Dunant, who was also the recipient of first Nobel Peace Prize, was born on May 8, 1828. May 8, 1828 को क्या हुआ था? जो ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के फाउंडर हैं, जिनका नाम है हेनरी ड्यूनेंट। इनको जो है ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। और ये पहले ऐसे पर्सन हैं, ये पहले रिसिपिएंट रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के। नोबेल पीस प्राइज के फर्स्ट रिसिपिएंट है, इनका नाम है हेनरी ड्यूनेंट, एंड ही वॉज बॉर्न ऑन May 8, 1828। और इन्हीं की याद में रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है। May 8 को हम कौन सा दिन मनाते हैं? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी May 8 को मनाया जाता है। May 9 को हम मनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का मनाते हैं May 9 को, और इस दिन की थीम रही बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड ये थीम रही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे की। और ये दिन साल में 2 बार ही मनाया जाता है। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सेकेंड सैटरडे ऑफ May एंड अक्टूबर, यानी कि सेकेंड सैटरडे ऑफ May एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। May 11 को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब मनाते हैं? 11 May को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कल के दिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। एक बार इनका क्विक रिवीजन करते हैं। 1 year of Modi 2.0 towards a self-reliant India, a 92-page e-booklet on the key achievements of Modi government during its second term was released by which of the following ministries? यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की सेकेंड टर्म का 1 साल पूरा हुआ है, तो इस वजह से तो क्या हुआ है कि ये इस मिनिस्ट्री ने, जो भी मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री ने 1 year of Modi 2.0 towards a self-reliant India नाम की एक 92 पेज की ई-बुकलेट लॉन्च की, जिसमें कि जो भी इस 1 साल में मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स रही हैं, उनके जो इस साल में इनके ऑन द की अचीवमेंट्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट ड्यूरिंग इट्स सेकेंड टर्म, यानी कि जो भी सेकेंड टर्म में मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स रही हैं, उसके बारे में इस बुकलेट में प्रोवाइडेड है। और ये जो है रिलीज़ करने वाले बुकलेट कौन सी मिनिस्ट्री है? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इनके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर हैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बेसिकली इनके पास 3 स्कीम्स है, 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं। एक है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और एक है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये 3 मिनिस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं। ये है राज्यसभा MP महाराष्ट्र से। कहाँ से? राज्यसभा MP हैं ये महाराष्ट्र से। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ HRD की, तो HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और HRD मिनिस्ट्री ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का एक अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। इसमें क्या चीज़ है? इसमें जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, इसके थ्रू ये लोग बात कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे JEE मेंस और NEET के स्टूडेंट्स के लिए।
बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज भी इन्हीं के पास है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिनके पास है वो है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद है उनका नाम। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है पटना साहिब बिहार। पटना साहिब बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। Which bank has acquired 24.19% stake in Dish TV India Limited? Dish TV India Limited में इस बैंक ने 24.19 यानी कि 24.19% स्टेक एक्वायर किया। ये बैंक है येस बैंक। इस बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है येस बैंक। बात की जाए येस बैंक की, तो इसने जो है हाल ही में कितना एक्वायर किया है? इन्होंने हाल ही में एक्वायर किया है 24.19% स्टेक डिश टीवी में। कोटक महिंद्रा की बात करें तो ये भारत का, इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जिसने वीडियो KYC की सर्विसेज फैसिलिटी दी है अपने कस्टमर्स को। और ICICI बैंक की बात करें तो इन्होंने क्या किया है? आईपाल नाम का इनका चैटबॉट है, जैसे कि हम जानते ही हैं। तो इन्होंने अप्रैल 2020 में जो इस आईपाल को लिंक किया है अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से, जिससे कि ये लोग अपने कस्टमर्स को वॉइस के थ्रू सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। HDFC की बात करें, HDFC बैंक ने अभी हाल ही में एक सॉन्ग कोविड-19 के लिए लॉन्च किया था जिसका नाम था हम हार नहीं मानेंगे। INDGECLS COVID-19 Guaranteed Emergency Credit Line Scheme, a special product for MSMEs, Mudra and other business enterprises to meet the working capital needs, has been launched by which bank? यानी कि ये जो गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम है, इसको कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? ये किस लिए लॉन्च हुई थी? जो MSMEs हो गए, मुद्रा हो गए एंड अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस हो गए, उनकी जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए इसको लॉन्च किया था। और ये जिस बैंक ने लॉन्च किया उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। इसको लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। What is the rank of India in countries global ranking of startup ecosystem 2020 by Startup Link? Startup Link ने अभी रिसेंटली क्या किया है? एक रैंक लॉन्च की है जिसका नाम है कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020। तो इसमें जो स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 है उसमें उस रैंकिंग में भारत की जो रैंक रही वो थी 23rd। वो क्या थी? भारत की रैंक रही 23rd। और इसमें जो इसने टॉप किया है वो है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट ने इस लिस्ट को, US ने इस लिस्ट को टॉप किया है। और इसमें इंडिया में भी जो सिटी ने टॉप किया है वो है बेंगलुरु। इंडिया में जिस सिटी ने टॉप किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेंगलुरु। फर्स्ट बेल वर्चुअल क्लास फॉर स्कूल स्टूडेंट बिगैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? फर्स्ट बेल नाम की एक वर्चुअल क्लास से शुरू की गई है इस स्टेट में, और उस स्टेट का नाम है केरला। उस स्टेट का नाम है केरला। केरला की बात करें तो एक इन्होंने कैंपेन लॉन्च की थी कोविड-19 के चलते हुए जिसका नाम था ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन नाम की कैंपेन केरला ने लॉन्च की थी अभी हाल ही में। और बात की जाए कर्नाटका की, तो कर्नाटका ने भी एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसका नाम था नमस्ते ओवर हैंडशेक। कर्नाटका ने हाल ही में कर्नाटका जो मैंगो डिपार्टमेंट है, इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ मिलके एक अपना इन्होंने पार्टनरशिप करके ये कहा था कि जो भी मैंगो फार्मर्स हैं स्टेट के, वो अपने मैंगोज सेल कर सकते हैं ई-कॉमर्स कंपनी के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने मैंगोज को सेल कर सकते हैं। ये पहल थी कर्नाटका गवर्नमेंट की। कर्नाटका मैंगो डिपार्टमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करके ये डिसाइड किया था। आंध्र प्रदेश की बात करें, इन्होंने एक हाल ही में स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट नाम की जो स्कीम लॉन्च की है वो की है आंध्र प्रदेश ने। ओडिशा की बात करें, हाल ही में IIT मद्रास ने ये बोला था कि IIT मद्रास ने क्या किया था, हेल्प की मदद से, IIT मद्रास की मदद से जो ईरावदी डॉल्फिन्स हैं इनका नंबर ट्रिपल हुआ था। और ये ईरावदी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं चिल्का लेक में, और ये चिल्का लेक पाया जाता है उड़ीसा में। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वे कोणार्क टेम्पल का 100% सोलराइजेशन करेंगे। कोणार्क टेम्पल को 100% सोलराइजेशन की बात कही है गवर्नमेंट ने। और ये जो कोणार्क टेम्पल है ये भी ओडिशा में ही है। ओडिशा के CM है नवीन पटनायक, और इनको पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला था। और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। Which portal has been launched by the Prime Minister Narendra Modi to help smaller MSMEs by resolving their grievances and complaints received on the portal will also, and these complaints will also be redressed within the prescribed limit? यानी कि बोला जा रहा है कि जो भी कंप्लेन रहेंगी, जो भी स्मॉलर MSMEs हैं उनकी जो कंप्लेंट्स रहेंगी उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको लिमिटेड टाइम में रिजॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है चैंपियंस है इस पोर्टल का नाम। बात की जाए होप की, तो ये होप है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस होप पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसका नाम है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। और चैंपियंस लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने MSMEs के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है बेसिकली। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन जून 3। वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाते हैं जून 3। जून 1 को हम कौन सा दिन मनाते हैं? 1 जून को हम एक तो मनाते हैं मिल्क डे, और एक हम मनाते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हम मनाते हैं जून 1 को। तो जून 1 को हम लोग टू डेज मनाते हैं, मिल्क डे, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। जून 2 को तेलंगाना फाउंडेशन डे होता है। इस दिन तेलंगाना फॉर्म हुआ था, तो तेलंगाना का फाउंडेशन डे मनाया जाता है 2 जून को। और वर्ल्ड बाइसिकल डे हम मनाते हैं जून 3 को। जयंती लाल ननोमा पास्ट अभी रिसेंटली ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जयंती लाल ननोमा का हाल ही में निधन हो गया, और ये फॉर्मर आर्चरी कोच थे, फॉर्मर आर्चरी कोच रहे हैं ये। बात की जाए, देखते हैं दूसरे ऑप्शन को, तो फेंसिंग की बात की जाए तो एक फेंसर हैं CA भवानी देवी। इनको हाल ही में अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेशन हुआ है अभी इनका एज अर्जुना अवार्ड के लिए। लेकिन ये नॉमिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि पहली बार फेंसिंग की फील्ड से कोई फेंसर हैं जिनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, और इनका नाम है CA भवानी देवी। पावर लिफ्टिंग के में अभी हाल ही में 2 लोगों को बैन कर दिया गया है, उनका नाम है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को हाल ही में ये पावर लिफ्टर्स हैं, इनको बैन कर दिया गया है। The super cyclone Nisarga is expected to cross North Maharashtra and adjoining South Gujarat coast between Harihareshwar and Daman. The name Nisarga हैज़ बीन सजेस्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी जैसे कि हाल ही में कल हम लोग न्यूज़ में पूरा दिन देख रहे थे कि ये जो है निसर्गा, इसने काफ़ी इफेक्ट किया है मुंबई, महाराष्ट्र के पार्ट्स को और अपना गुजरात के पार्ट्स को। तो ये जो निसर्गा है, इस साइक्लोन का नाम, ये नाम दिया किस कंट्री ने है? तो ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। ये नाम देने वाली कंट्री है इस साइक्लोन को, बांग्लादेश ने। Who is the MD and CEO of Lakshmi Vilas Bank whose term has been extended for 6 months? 6 महीने के लिए इनका टर्म एक्सटेंड हो गया है, 6 महीने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO के रूप में, और इनका नाम है सुब्रमण्यन सुंदर। और 6 महीने के लिए क्या हो गया है? इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। बात की जाए संदीप मुकुंद प्रधान की, तो इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में संदीप मुकुंद प्रधान का टर्म जो है वो एक्सटेंड करा गया हाल ही में। राजेश कुमार चतुर्वेदी, जो राजेश कुमार चतुर्वेदी हैं, ये कौन है? राजेश कुमार चतुर्वेदी हैं, ये सेक्रेटरी हैं। अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के रूप में राजेश कुमार चतुर्वेदी को हाल ही में अपॉइंट किया गया था। बात की जाए SN राजेश्वरी की, तो ये न्यू CMD हैं, कहाँ की? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है SN राजेश्वरी। A committee has been formed by the Prime Minister Narendra Modi to solve difficulties faced in implementation of 3 lakh crore collateral-free loan for MSMEs announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman as a part of 20 lakh crore COVID-19 aid to raise the economy. The committee is headed by, अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक कमिटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अभी जो 3 लाख करोड़ की कोलैटरल फ्री लोन देने की बात कही है एज अ पार्ट ऑफ ये 20 लाख करोड़ का, अभी जो 20 लाख करोड़ कोविड-19 के लिए रेस किए गए थे मनी, उसी का ये एक पार्ट है। निर्मला सीतारमण जी ने इसको अनाउंस किया था। तो ये बोल रहे हैं कि इसके लिए जैसे इस जो लोन है, कोलैटरल फ्री लोन है, इसको इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आए, कोई भी दिक्कत है, उसके लिए कमिटी बनाई गई है। तो ये इन डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई है। और इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? इस कमेटी को हेड कर रहे हैं राजनाथ सिंह। इस कमेटी को कौन हेड कर रहे हैं? इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं वो हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। बात की जाए निर्मला सीतारमण की, तो ये है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है निर्मला सीतारमण।
सीतारमन, और ये है राज्यसभा एमपी। राज्यसभा एमपी कहाँ से? राज्यसभा एमपी हैं कर्नाटका से। राज्यसभा एमपी, शी इज राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका। बात की जाए नितिन गडकरी जी की, तो ये कौन है? ये हैं इस वक्त के हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ट्रांसपोर्ट, दो मिनिस्ट्रीज हैं इनके हाथ में, एक तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और दूसरा है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, यानी कि मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नितिन गडकरी की, वो है नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। बात की जाए पीयूष गोयल की, तो यह है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि इनके हाथ में दो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और ये है राज्यसभा एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र। राज्यसभा एमपी है ये महाराष्ट्र से। Former Union Minister and three-time Congress MP P. Namgyal has passed away recently. He was from which of the following state? इनका हाल ही में निधन हो गया, ये मैं इंक्लूड करना भूल गया, आई विल इंक्लूड इट इन द PDF। इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो ये कौन थे? ये तो थे 3 टाइम कांग्रेस MP रहे हैं और यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं लद्दाख से। ये है ही इज़ फ्रॉम लद्दाख, ये है लद्दाख से। अभी हाल ही में अजीत योगी का निधन हो गया, और ये कौन थे? ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर हैं अजीत योगी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। Which institute laboratory of DRDO has developed Ultra Swachh, a disinfection unit to disinfect PPEs and other materials? यानी कि जो PPEs और अदर मटेरियल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक डेवलप किया गया है, डिसइंफेक्शन यूनिट को डेवलप किया गया जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। ये DRDO की ही एक इंस्टीट्यूट ने या एक लेबोरेटरी ने बनाया है। उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मशीन एंड अलाइड साइंस। इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मशीन एंड अलाइड साइंस, और इन्होंने ही ये जो है अल्ट्रा स्वच्छ इसको डेवलप किया है। ये DRDO की इंस्टीट्यूट है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज यानी कि 4 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। The World Health Organization, during an event co-hosted by WHO and Costa Rica in Geneva, Switzerland, launched COVID-19 technology SS pool or CTAP, which was mooted by President Carlos Alvarado of Costa Rica। यानी कि ये एक तरीके का जो है, इसका नाम पहले तो देखते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ने एक इवेंट में During an event co-hosted by WHO and Costa Rica in Geneva, Switzerland, launched a COVID-19 technology SS pool और CTAP। एक COVID-19 टेक्नोलॉजी SS pool या CTAP लॉन्च किया है WHO ने। किसके साथ? कोस्टा रिका के साथ, एक कंट्री है, इसके साथ मिलके इन्होंने लॉन्च किया है COVID-19 टेक्नोलॉजी SS pool या CTAP। ये बेसिकली क्या है? जैसे कि सारी कंट्रीज़ हैं, ये इन्होंने कहा है कि हम सब मिल के COVID-19 के लिए जो भी वैक्सीन बनाएंगे उससे रिलेटेड के लिए ये CTAP है, इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि ये सब कंट्रीज मिल के कोई भी आके जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी वैक्सीन बनाए वो आके फ्रीली बता सकता है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, कई कंट्रीज़ का एक कलेक्टिव एफर्ट्स आप मान सकते हैं। इसमें 35 कंट्रीज़ ने कलेक्टिवली अपने आप को आगे लाया है, यानी कि 35 countries and multiple international partners and institutions have signed for this pool to support it। इस pool को सपोर्ट करने के लिए 35 कंट्रीज़ ने और इंटरनेशनल पार्टनर्स ने और इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है? मल्टीपल इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ने साइन किया है कि हम इस pool को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसको जो है बात की जाए किसने मिलकर लॉन्च किया है, तो WHO ने और कोस्टा रिका ने मिलकर लॉन्च किया है। बात की जाए WHO की हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधोनोम। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधोनोम। कोस्टा रिका का कैपिटल है सैन जोस और ये करेंसी है कोलन। कोस्टा रिका कैपिटल सैन जोस, करेंसी है कोलन, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कार्लोस एल्वाराडो यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इन्होंने ही ये भी प्रेजेंट थे इस इवेंट में। और बात की जाए WHO की, तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है। और अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी हुई थी हाल ही में, 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, जिसके प्रेसिडेंट के रूप में केवा बायन है बहामास की, उनको अपॉइंट किया गया था।
इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 4। जून 4 को हम कौन सा दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये दिन मनाया जाता है जून 4 को। जून 4 को हम लोग ये दिन मनाते हैं। देखते हैं बाकी क्या क्या दिन हम लोग कौन कौन से डे हमने सेलिब्रेट किए। 1 जून को हमने मनाया था मिल्क डे और मनाया था ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को हमने मनाया था अपना तेलंगाना फाउंडेशन डे और 3 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड बाइसिकल डे और 4 जून को हमने मनाया है इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे। Uday Kotak has been appointed as the president of Confederation of Indian Industry। Confederation of Indian Industry के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है उनका नाम है उदय कोटक। इनका क्या नाम है? उदय कोटक। और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया उनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर। विक्रम किर्लोस्कर CII के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी जगह पे किनको बना दिया गया है? उदय कोटक को बना दिया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट। CII की बात की जाए तो यहाँ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है उदय कोटक और वाइस प्रेसिडेंट भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है संजीव बजाज। वाइस प्रेसिडेंट का नाम मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए। इनका नाम है संजीव बजाज और प्रेसिडेंट तो मैंने अभी आपको बताया उदय कोटक। Cabinet has given its approval to rename कोलकाता पोर्ट as श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर अब हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कैबिनेट ने अप्रूवल दी है कि जो कोलकाता पोर्ट है इसका नाम बदल दिया जाएगा और उसका नया नाम रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता की CM है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। और बात की जाए कोलकाता की ही तो वेस्ट अभी हाल ही में क्या हुआ था, यहाँ पे कोलकाता नहीं होगा, यहाँ होगा वेस्ट बंगाल स्टेट। वेस्ट बंगाल का कैपिटल होता है कैलकाटा और यहाँ के वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल ने हाल ही में क्या किया था कि इन्होंने 3 न्यू स्कीम्स लॉन्च की थी, मातृ समृष्टि, प्रोचेष्टा और स्नेहरा पोरोश। ये तीनों स्कीम्स किसने लॉन्च की थी? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। और कोलकाता पोर्ट का अब नाम बदल के हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये मैं PDF में इम्प्रूव करके दे दूंगी। Kritika Pandey from Ranchi has won regional award for Asia in 2020 Commonwealth Short Story Prize for her story The Great Indian Tea and Snakes about love in the age of hatred and prejudice। यानी कि ये जो है इनका नाम है कृतिका पांडे और ये कहाँ से हैं? कृतिका पांडे ये कहाँ से हैं? ये रांची की हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक अवार्ड जीता है रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर स्टोरी, यानी कि इनको एक शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है कि रीजनल अवार्ड जीता है इन्होंने 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है फॉर हर स्टोरी। जो इनकी स्टोरी है, जो बुक है, इसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स अबाउट लव इन द एज ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडिस। ये नाम भी इम्पॉर्टेंट बनता है और ये जीता किसने अवार्ड वो भी इम्पॉर्टेंट बनता है। तो ये अवार्ड जीतने वाली हैं, इनका नाम है कृतिका पांडे और ये कहाँ से? कृतिका है रांची से। ओडिशा, सिक्किम एंड मिज़ोरम होगा, 3 स्टेट है, मिज़ोरम है ये। ओडिशा, सिक्किम एंड मिज़ोरम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अभी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में 3 जो स्टेट्स हैं उन्होंने इंक्लूड हुए हैं इस स्कीम में। उनका नाम है ओडिशा, सिक्किम और मिज़ोरम और इन्हीं 3 ओडिशा, सिक्किम और मिज़ोरम को इस स्कीम में हाल ही में इंक्लूड कर दिया गया है। The South African National Space Agency has collaborated with National Aeronautics and Space Administration to support human spaceflight missions to Moon, Mars and beyond। यानी कि एक साउथ अफ्रीका की जो स्पेस एजेंसी है इसने नासा के साथ मिलकर क्या किया है, सपोर्ट जो भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट या ह्यूमन स्पेस मिशंस होते हैं, जो भी मार्स में जाने के, मून में जाने के या कहीं भी स्पेस में जाने के, उन मिशंस को सपोर्ट करने वाला है कौन? साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी ने कोलैबोरेट किया है नासा के साथ ये इनिशिएटिव, ये सपोर्ट करने के लिए इन दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि ये लोग सपोर्ट करेंगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू मिशन टू द मून, मार्स एंड बियॉन्ड। और बात करी जाए साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी की तो ये 4थी स्पेस एजेंसी है जिसने जो है 4th है, दिस इज ओनली द 4th कंट्री। साउथ अफ्रीका पहली 4थी ऐसी कंट्री है, 4th ऐसी कंट्री है जिसने सपोर्ट करने की बात की। इट इज़ ओनली द 4th कंट्री।
Raz Sheikh passed away recently due to COVID-19. He was former Pakistani first class cricket player. पाकिस्तानी के क्रिकेट प्लेयर हैं, इनका नाम है रैज शेख और इनका हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 से एंड ही वॉज 51 ईयर्स ओल्ड। ये 51 ईयर्स के थे, इनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से और ये पाकिस्तानी प्लेयर हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैं टू बी वेरी एक्यूरेट। Pan India real time market in electricity has been launched by the Minister of State Power and New and Renewable Energy and Minister of State Skill Development and Entrepreneurship आर.के. सिंह, यानी कि जो राजकुमार सिंह हैं, आर.के. सिंह ने क्या किया है, अभी हाल ही में पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट को लॉन्च किया है और ये लॉन्च कर रहा है किसने है, आर.के. सिंह ने लॉन्च किया। इसका नाम है पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी और ये लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनका नाम है आर.के. सिंह, यानी कि इनका नाम है राजकुमार सिंह। इनका नाम क्या है, राजकुमार सिंह और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार। राजकुमार सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार। इंडिया ने सेट किया है टारगेट, इंडिया हैज सेट अ 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022। इंडिया ने एक सेट किया टारगेट कि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 175 गीगावाट की बाय 2022 तक। और बात की जाए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये किसके हाथ में है, ये है राजकुमार सिंह और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार। Union Cabinet has given its approval for signing MOU between India and Bhutan on cooperation in areas of environment। एनवायरमेंट के एरिया में इंडिया और भूटान के बीच में MOU हाल ही में साइन हुआ है, इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दे दी है। भूटान की बात की जाए तो कैपिटल बनता है भूटान का थिम्फू और करेंसी है नगलट्रम, नगलट्रम करेंसी और कैपिटल है थिम्फू भूटान की। Socio-Economic and Educational Development Society, an Indian non-governmental organization, has won World No Tobacco Day Award 2020. The award was conferred by World Health Organization। अभी हाल ही में ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, एक अपना अवार्ड जो है कन्फर करने की बात की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अवार्ड दिया है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये इसको अवार्ड मिला है SEEDS, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी को। ये एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन NGO है, इसको अवार्ड मिला है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। अवार्ड का क्या नाम है, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020। और इस अवार्ड को कॉन्फर किसने किया है, इस अवार्ड को देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। The expert committees on rationalization, closure, merger of film media units and on review of autonomous bodies under the aegis of Ministry of Information and Broadcasting submitted their report to Union Minister for Information and Broadcasting प्रकाश जावड़ेकर। यानी कि एक एक्सपर्ट कमेटी थी ऑन रैशनलाइजेशन, क्लोजर या मर्जर ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट एंड ऑन रिव्यू ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज, ऑटोनॉमस बॉडी को रिव्यू करने के लिए अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सबमिटेड दियर रिपोर्ट। और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्ट्री के अंडर आती तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी किसको सबमिट की है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को ही, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। और ये जो दोनों कमेटी हैं ये हेड किसने की है, दीज बोथ कमिटीज आर हेडेड बाय बिमल झुल्का। बिमल झुल्का ने क्या किया, बिमल झुल्का ने ये दोनों कमिटीज हेड की हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी, और ये है राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र, इनका नाम है बिमल झुल्का, बिमल झुल्का नाम है इनका। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, और ये है राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र। क्या है, राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से। और प्रकाश जावड़ेकर की बात की जाए तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनके पास टोटल 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो 3 मिनिस्ट्रीज हैं इनके पास। A 25-day Khelo India Community Coach Development Program, an online development program, has been launched by Union Minister of Youth Affairs and Sports Kiran Rijiju to equip 15,000 physical education teachers and community coaches across India to train students to take up fitness and sport as a way of life। यानी कि 25 डे का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम क्या है, खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम।
एन ऑनलाइन डेवलपमेंट, ये एक ऑनलाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और उसको लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिनका नाम है किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च हुआ है? टू इक्विप 15,000 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कम्युनिटी कोचेस अक्रॉस इंडिया, यानी कि जो पीएड की टीचर्स हैं 15,000 पीएड की टीचर्स को और कम्युनिटी कोचेस को इक्विप करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में, टू ट्रेन स्टूडेंट्स टू टेक अप, और स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए कि वो फिटनेस और स्पोर्ट्स को अपनी डेली लाइफ में अपने ढालें, इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। लॉन्च प्रोग्राम का नाम इंपॉर्टेंट बनता है और किसने लॉन्च किया वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो प्रोग्राम का नाम है 25 डे प्रोग्राम था खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसको लॉन्च किया था मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, जिनका नाम है किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, अरुणाचल वेस्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। वीरेंद्र नाथ दत्त हैज़ बीन टेकन ओवर एज द एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जिनको अभी हाल ही में एडिशनल चार्ज मिला है, इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि वीरेंद्र नाथ दत्त हैज़ टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज एज CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और अगर हम लोग नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी बात करें तो यह है नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा उत्तर प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। चलिए अब हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस अप्रैल का, और अभी इसका पार्ट 3 भी आएगा क्योंकि अभी और भी इसके बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स बाकी हैं, तो इसलिए अभी आज हम लोग पार्ट 2 लाए हैं। देखते हैं चलिए। Jan Small Finance Bank has launched a digital banking platform named DigiGen, where customers can digitally open savings and account and fixed deposit instantly। जहाँ एक है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है DigiGen, वेयर जहाँ पे कस्टमर्स क्या कर सकते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट को और फिक्स डिपॉजिट को अकाउंट को ओपन कर सकते हैं तुरंत, इंस्टेंटली, डिजिटली, फुली डिजिटली है ये, जहाँ पे कस्टमर्स क्या कर सकते हैं डिजिटली अपने सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को खोल सकते हैं। और जिस बैंक ने इसको लॉन्च किया है इसका नाम है DigiGen स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसका डिजिटल बैंकिंग जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम क्या है DigiGen। तो प्लेटफॉर्म का नाम इंपॉर्टेंट बनता है और किसने लॉन्च किया है, लॉन्च करने वाली बैंक है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है तो वो है DigiGen लॉन्च किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे। BSNL ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, किस लिए, टू लॉन्च इट्स ओन अपना खुद का UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म, अपना खुद का UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म खोल सके जिसका नाम रहेगा भारत इंस्टा पे। और ये किसने पार्टनरशिप की है, BSNL ने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने। महाप्रसाद अधिकारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल, दैट इज नेपाल राष्ट्र बैंक, फॉर अ 5-year टर्म। महाप्रसाद अधिकारी को हाल ही में एज ए गवर्नर अपॉइंट किया गया, कहाँ का, सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल है जो उसका नाम क्या है, नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंक जैसे इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, वैसे ही नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है नेपाल राष्ट्र बैंक। और यहाँ के गवर्नर के रूप में जिनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया उनका नाम है महाप्रसाद अधिकारी। IMF MD Kristalina Georgieva has named 12 people, including former RBI Governor Raghuram Rajan, to her external advisory group to provide perspectives from around the world on key developments and policy issues and responses to the exceptional challenges the world now faces due to coronavirus pandemic। जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से क्या हो गया है, कितना ज़्यादा इकोनॉमी को कितना ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, या कितना ज़्यादा इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, कितने इकोनॉमी डाउनफॉल हो रही है। इसके लिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की MD हैं जिनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, इन्होंने 12 पीपल की एक कमेटी बनाई है जिसमें कि कौन है, एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप बनाए हैं, कमेटी नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, जिससे कि ये लोग पर्सपेक्टिव्स
प्रोवाइड कर सकें फॉर द की डेवलपमेंट्स एंड पॉलिसी इशूज़ एंड रिस्पॉन्सेज, जो भी किस लिए, जो भी एक्सेप्शनल चैलेंजेस फेस कर रहा है अपना वर्ल्ड कोरोना वायरस की वजह से। तो इसमें इंक्लूड किया है इंडिया की तरफ से, जिसको इन्होंने 12 मेंबर ग्रुप में इंक्लूड किया है, उनका नाम है एक्स आरबीआई गवर्नर है, ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, इनका नाम है रघुराम राजन। यानी कि इंडिया से जो 12 पीपल ग्रुप में से गए उनके नाम है रघुराम राजन, और ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। Reserve Bank of India has launched a Twitter campaign urging bank customers to adopt digital mode of payment that are convenient and safe। यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर के थ्रू, ये याद रखिएगा, ट्विटर के थ्रू लोगों से अर्ज किया है कि प्लीज़ आप लोग क्या करें, बैंक कस्टमर्स जितने भी हैं वो डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट को अडॉप्ट करें जो कि कन्वीनियंट है और सेफ भी है। तो ये अर्ज इन्होंने आरबीआई ने किस प्लेटफॉर्म के थ्रू किया, तो प्लेटफॉर्म है ट्विटर, ये इंपॉर्टेंट बनता है। और जो ये कैंपेन है, कैंपेन है, इसका फेस कौन बना है, तो इस कैंपेन के जो फेस हैं उनका नाम है अमिताभ बच्चन इस कैंपेन के फेस रहे हैं। एक्सिस बैंक हैज़ एक्वायर्ड 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। एक्सिस बैंक ने 29% स्टेक लिया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। एक्सिस बैंक ने कहाँ पे किसका 29% स्टेक लिया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 29% स्टेक कौन सी बैंक ने लिया है, तो वो है एक्सिस बैंक। The term of Mahabaleshwar MS as MD and CEO of Karnataka Bank has been extended for 3 years। कर्नाटका बैंक के MD एंड CEO के रूप में इनका कार्यकाल जो है 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका नाम है महाबलेश्वर MS। महाबलेश्वर MS का जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है एज MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक के MD एंड CEO के रूप में इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया। इनका नाम है महाबलेश्वर MS। आज के सेशन के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम लोग फिर आएंगे 5 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।